एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी जो है यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। तो मुझे फ्राई करने हैं जवे और मुझे बनाने भी हैं अभी लंच टाइम में। तो लंच का टाइम जो है अभी हुआ नहीं है, लेकिन सुबह के काम वगैरह निपटाने के बाद मैं थोड़ा देर जो है नीचे चली गई थी। उसके बाद लंच की तैयारी करने का नंबर आता है, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा देर नीचे बैठने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। अभी जो है बच्चे आए नहीं थे स्कूल से और मुझे ना जवे फ्राई भी करने हैं, तो सोचा पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो मुझे जो है लंच टाइम में नमकीन जवे ही बनाने हैं। हस्बैंड भी जो है कह रहे थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो फ्राई भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन से रखे हुए हैं। कुछ जवे तो मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, कुछ नहीं, ये 2 पैकेट थे तो दोनों ही पैकेट मैंने कर लिए थे। और जो एक दूसरा पैकेट था उसमें से मैंने आधा छोड़ दिया था। मतलब 2 बार मैंने किए था उन जवों को फ्राई। एक बार में तो अगर पूरा पैकेट डाल करके भूनते हैं तो नहीं हो पाता है कढ़ाई में, और टाइम भी लगता है इस वजह से। तो एक मैंने जो है ना आधा आधा करके दोनों पैकेट जो है खोल लिए थे और ये खुला हुआ रखा था। तो मुझे ये था कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, काफ़ी दिन से रखा हुआ है। और अभी ना जो मैंने भून रखे थे वो ख़त्म भी होने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बना रही थी ना, तो सोचा कि वो वाले जवे भी जो है फ्राई कर लेते हैं, नहीं तो ख़राब ना हो जाए। पैकेट बंद रहता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पैकेट जब खुल जाए तो थोड़ा सा मन में रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने घी डाल लिया था, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और थोड़ा सा देसी घी डालने के बाद मैं इसको जो है बस भून ले रही हूँ धीमी धीमी आंच पे। तो थोड़ा सा ये रहता है ना, जो रेडीमेड जवे आते हैं वो जल्दी से लगने लग जाते हैं, तो थोड़ा कम गैस करके भूनो तो सारे जवे जो है अच्छे से भून जाते हैं, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर ना ये जवे मेरे भुन चुके हैं और बस इनको मैंने निकाल लिया है एक थाली में। तो ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं कंटेनर में करके इनको रखूँगी। तो आसपास जो है जवे गिर गए थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जवे भुने और थोड़ा बहुत तो जो है गिर ही जाता है। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये काम हो गया है, अब मैं इसको जो है तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। तो प्याज टमाटर वगैरह जो है कटिंग करेंगे अभी, और थोड़ा सा मैं इसमें जो है वेजीज भी डाल करके इसको बनाऊँगी। ज़्यादा तो मुझे कोई तामझाम नहीं करना है, बस मैं जो है इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। और शिमला मिर्च का ये रहता है, जैसे मैं कोई भी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे मैक्रोनी, मैगी या फिर जो है जवे भी, तो शिमला मिर्च मेरा जो है चला जाता है, बाकी मैं और कोई वेजिटेबल नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने सारी जो है चॉपिंग का काम तो अपना कर लिया था और सीधा मैंने इसी कढ़ाई में तड़का लगाना अपना शुरू कर दिया है। तो कढ़ाई तो बिल्कुल साफ़ ही थी, बस यहाँ पर मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है और साथ ही जो है प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च भी साथ के साथ थोड़ा सा इसके साथ ही भून ली है। अगर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ना, भून लेते हैं, तो इसका जो कच्चापन रहता है वो चला जाता है और थोड़ा मतलब जो है क्रिस्पी सी हो जाती है। जैसे सब्जी में घुली हुई सी हो जाती है ना, इस तरह से नहीं होती है। तो थोड़ा कच्चापन रहे शिमला मिर्च में तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था। टमाटर भी मैंने ऐसे ही रफली ही चाकू से कट किया है। तो मसाला मैंने ग्रेवी वगैरह नहीं बनाई है जैसे चॉपर में या मिक्सी जार में। तो बस एक टमाटर काट करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था और मसाले मैंने ऐड कर दिए थे इसके अंदर। मसाले अच्छे से पकने के बाद ही मैंने इसमें ये पानी ऐड किया है। तो जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, गर्म हो जाए, तो उसके बाद ही जवे ऐड करने चाहिए, नहीं तो जवे ना अच्छे नहीं बनते हैं खिले खिले से। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ देर इसको पकाया और थोड़ा सा यहाँ पर जैसे ये थोड़ा घुले हुए से भी दिख रहे हैं, इसको ना मैं बंद कर दूँगी गैस को, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चलाऊँगी तो ये कढ़ाई में लग जाएंगे। और थोड़ा इसको जो है ना ठंडा होने दो ना, तो ये सारे ही जो है फिर खिले खिले से हो जाते हैं, थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी मैं गरम गरम ही सर्व कर रही हूँ तो हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर देखने में लगता है ना, तो ये खिले खिले ही हो जाते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इनको जो है, जैसे ही भाप निकल करके बाहर आए और ये ठंडा सा होने शुरू हो जाते हैं, तो सारे जवे जो है खिले खिले हो गए थे और एकदम से नहीं होते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मेरे जवे बन कर के रेडी हैं, नमकीन जवे, और देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी टेस्टी थे। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी, नीचे मैं लेकर के जा रही हूँ अभी। तो पहले तो नीचे दे देते हैं, उसके बाद जो है बच्चों को दूँगी। शायद मैंने बच्चों को दे दिया था, और बच्चे वैसे इतना पसंद नहीं करते हैं नमकीन जवे। तो मैंने जो है सब्ज़ी भी रखी हुई थी, रोटी वगैरह भी रखी हुई थी, इसीलिए जो है ना मैंने यहाँ पर नमकीन जवे बना दिए थे कि चलो बच्चों के लिए रखा हुआ है, बाकी जो है यहाँ पर कुछ अलग सा थोड़ा कुछ बना लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए ना, मतलब अगर चीज़ें रखी रहती हैं तो अपनी पसंद का कुछ बना लो, नहीं तो फिर जो है अगर बनाते हैं कुछ नहीं होता है तो फिर तो सबके हिसाब से बनाना पड़ता है, जिससे कि बच्चे भी खा लें और फिर हम लोग तो जो है फिर खा ही लेते हैं। बच्चों के लिए हो गया था, बाकी जो है मैंने नमकीन जवे बना दिए थे। और फिर ये भी रहता है कि अगर बच्चों का मन हो खाने का तो खा लेंगे,
क्योंकि मैं थोड़ा-सा जो है एक्स्ट्रा लेकर के ही चलती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है लंच तो हो गया था हमारा, बल्कि मैंने किचन को अभी नहीं समेटा है। किचन समेटने से पहले ही मैं गई थी छत पर कपड़े लेने के लिए। तो कुछ कपड़े तो मैं पहले ही लेकर के आ गई थी, कुछ यहाँ पर जो है ना पहले से पड़े हुए थे। बाकी के मैं दूसरे राउंड में लेकर के आई हूँ, जैसे जैकेट वगैरह मैं थोड़ा पलट कर के आई थी क्योंकि सूखते नहीं हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। अगर थोड़ा जल्दी मैं कपड़े ले आती हूँ ना 12 बजे तक, तो कुछ कपड़े मुझे बाद में लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरे राउंड में मैं और बाकी के कपड़े लेकर के आई थी। बस इनको जो है सीधा कर लूँगी, अभी जो है इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं हाथों-हाथ ही, क्योंकि अगर रखे जाते हैं तो फिर तो रखे ही रह जाते हैं, फिर ये काम नहीं होता है, या तो शाम में होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अगले दिन फ़ोल्ड करती हूँ, मैं फिर जो है फ़ोल्ड नहीं करती हूँ कपड़ों को। तो अभी जो है यहाँ पर कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और मैंने यहाँ पर जो है अलमारी में मैं कपड़े रखने ही जा रही थी, तो कुछ कपड़े मुझे उलट-पुलट लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो है थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं, क्योंकि अगर कपड़े इधर के उधर होते हैं ना तो देखने में बड़ा अजीब-सा लगता है। और कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो कपड़ा हमें चाहिए होता है वो कपड़ा मिलता नहीं है। तो मैंने भी अपने जो है गर्म स्वेटर वगैरह या शॉल हो गया तो इसी अलमीरा में रखा हुआ है। मतलब सारे कपड़े जो है मिक्स करके नहीं रखती हूँ मैं कभी भी। जैसे बच्चों के जो है अलग पार्ट में रख दिए, हस्बैंड के अलग और हमारे जो अलग है, और कीशु के कपड़े जो है मैंने साइड में रखे हुए हैं अपने कपड़ों के साथ ही। मतलब गर्म ही कपड़े हैं, बाकी सूट वगैरह तो मेरे जो है दूसरी अलमीरा में होते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब उसका ये रहता है, बास्केट है उसके पास, मतलब मैं उसके लिए अलग रखती हूँ कपड़े। तो जैसे पैंट वगैरह हो गई, इनर हो गया, बच्चों के नहीं मिलते हैं ना अलमीरा में, तो अगर स्पेस है मतलब मेरे पास वो पहले से है, मैं शुरू से उसके कपड़े जो है, जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं उनको अलग ही करके रखा हुआ है मैंने तब से। और तब से मैंने, जब से कीशु हुआ है तो मैंने बास्केट जो है अपनी हटाई नहीं है। तो इतना यूज़ हो रहा है, इतना है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं होएगी तो फिर तो अलमीरा में जो है बच्चों के कपड़े जाते ही है। और वैसे तो सारे कपड़े अलमीरा में ही रहते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं उसके डेली वियर में थोड़ा मतलब ये रहता है ना, इस्तेमाल होते रहते हैं, फटाफट से कभी भी उठ करके जो है बदल दो, तो फिर जो है वो बास्केट में रखे, जैसे पजामी पैंट वगैरह जो भी रहता है बच्चों के साथ जो है ना, मतलब इस तरह की चीज़ें चाहिए ही होती है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो अलमीरा में तो कपड़े रहते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अलग से इस तरह से रख लो तो बहुत सहूलियत हो जाती है। और ये बास्केट मैंने ली थी जब मोक्ष हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने ली थी। और उस टाइम पर ये रहता है कि बच्चों के जैसे होते हैं ना छोटे छोटे कपड़े जो है मिक्स हो जाते हैं बड़ों के कपड़ों में, तो इस वजह से मतलब बहुत सहूलियत रहती है। जैसे कोई भी उठा करके पहना दे, पजामे ढूंढने नहीं पड़ते, नहीं तो छोटे कपड़े ना बड़े कपड़ों में अगर मिक्स हो जाए तो मिलते नहीं हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये सब काम हो गया था, और कल के वीडियो पर कमेंट भी था कि कीशु कितने साल का है, तो वो अभी जो है 3.5 साल का हो गया है, और अगस्त में वो 4 साल का पूरा हो जाएगा, 5वें में लग जाएगा। बल्कि देख कर के उसको लगता नहीं है कि वो मतलब 3 साल का वो पूरा हो चुका है, चौथे साल में भी चल रहा है। लेकिन उसको कोई कह नहीं सकता, जब हम उसका एडमिशन कराने गए थे तो कह रहे थे कि ये 3.5 साल का हो गया, पर लग नहीं रहा है। तो होता है कुछ बच्चों का। और जब हम मोक्ष का एडमिशन कराने गए थे तो जैसे हमने उसकी एज बताई, क्योंकि उसका हाइट का जो है थोड़ा ठीक है और कीशु का इतना हाइट का मतलब है नहीं, तो बच्चों का सबका अपना ही वो होता है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो जो है यहाँ पर मैंने अपना कपड़े वगैरह रख दिए थे अलमीरा में, और कुछ कपड़े यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे जो मुझे प्रेस करने थे। तो मुझे अपने सूट प्रेस करने थे, बाकी मैंने 1-2 पैंट भी ले ली थी हस्बैंड की, शायद मैंने एक ही ली थी, बाकी तो जो है प्रेस करके रखी हुई थी। और यहाँ पर जो है बस बैठ गई थी, मैं बैठ करके प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मोक्ष भी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बैठ ही जाते हैं, कब तक जो है खड़े होकर के ही प्रेस करती रहूँगी। कभी कभार ऐसा होता है मैं खड़े होकर के भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी मन होता है तो बैठ करके आराम से करती हूँ प्रेस को, जब बच्चे होते हैं साथ में। लेकिन जब बच्चे नहीं होते हैं तो मैं ज़्यादातर वैसे खड़े होकर के करती हूँ। खड़े होकर के मतलब काम करने की आदत जो बन जाती है ना, बैठ करके नहीं होता है। जैसे अभी किचन में हम लोग खड़े होकर के खाना बनाते हैं, लेकिन कभी अगर हमें बैठ करके बनाना पड़ जाए तो मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं बैठ करके बनाने लग जाऊँ तो मुझसे नहीं बनता है, मतलब आदत सी नहीं होती है, तो थोड़ा कंफर्टेबल सा नहीं होता है बैठने में। जैसे रोटियां बना ली या कुछ भी रहता है,
तो जो चीज़ें खड़े होकर के काम करने में रहता है ना, जिसको सहूलियत जैसे होती है वो उसी तरह से करता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी, और जो कॉटन या रेयॉन के ये सब सूट होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर करके यही कपड़ा जो है आजकल चल रहा है। चाहे आप महँगा सूट भी ले लो तो कॉटन, वैसे कॉटन तो अच्छा ही रहता है, रेयॉन से भी अच्छा रहता है। वैसे मुझे रेयॉन के सूट भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के लिए बड़ा कंफर्टेबल कपड़ा होता है, गर्मी नहीं लगती है। और कॉटन में ऐसा होता है, कॉटन कभी-कभी जो है थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसका कलर वगैरह भी रहता है फेड होने का, और रेयॉन में कलर का नहीं रहता है। रेयॉन का कपड़ा थोड़ा-सा लटका हुआ सा रहता है, तो वो भी कंफर्टेबल होता है गर्मियों के टाइम में। वैसे मुझे ये कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है रेयॉन में। और ये वाला सूट जो मैं प्रेस कर रही हूँ, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कॉटन सिल्क रहता है ना, लेकिन धुलने के बाद पता लगता है कि ये रेयॉन का कपड़ा है। तो देखने में जब ये मैंने नया सूट बनाया था अपना, तो उसकी शाइनिंग ऐसे लग रही थी जैसे सिल्क में होती है, कॉटन सिल्क में। और जो इसके साथ का दूसरा सूट था, तो उसकी शाइन वैसे की वैसे ही है, कपड़े में थोड़ा चमक सी है। लेकिन ये बिल्कुल जो है एकदम से प्लेन दिखने लगा है, और जैसे रेयॉन का कपड़ा होता है सिंपल, तो उस तरह से है। लेकिन इसकी कढ़ाई डिज़ाइन वगैरह जो है ना, तो इस पर खिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला कलर। कुछ कलर ना ऐसे होते हैं कि आपको शॉप पर अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में अच्छे लगते हैं। तो जब मैं घर पे गई हुई थी मायके में, तो जैसे भाई को लड़की हुई थी, तो उस टाइम पर हम लोग गए थे शॉप पर ये सूट लेने के लिए। तो हम दोनों ने, बहनों ने जो है एक ही डिज़ाइन के सूट लिए थे, लेकिन कलर अलग था। और ये वाला कलर मुझे बल्कि उस टाइम पर थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लगता है, उस वाले से भी, दूसरे वाले से भी, जो येलो मस्टर्ड कलर का मेरे पास सूट है इसके साथ का ही। तो वो तो अभी रखा हुआ है, वो मैंने थोड़ा कम पहना है, लेकिन इसको मैं पहन लेती हूँ। और सर्दियों में ज़्यादातर इस बार मैंने गर्म सूट कम पहने हैं, और जो गर्मियों के सूट रहते हैं ना कॉटन वगैरह के, तो ये मैंने ज़्यादा पहने हैं। तो फ़िलहाल जो है सर्दियाँ, मतलब ये रहता है मैं ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनती हूँ। और मैंने अभी ही सर्दियों में बनाया था, बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही, जो मैं अभी ये सूट मैंने पहन भी रखा है। तो मैं थोड़ा-सा कम ही रखती हूँ सर्दियों के कपड़े, लेकिन कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो फिर सर्दियों वाले ही कपड़े चाहिए होते हैं। फिर ये जो गर्मी के कपड़े होते हैं ना, कॉटन वगैरह के, तो फिर ये ज़्यादा ठंडे लगते हैं। घर में तो चल जाता है, घर में थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है मुझे। जिसको आदत होती है ना पहनने की, तो वो ठंडे कपड़े ही पहनता है, चाहे कितना भी सर्दी हो। और किसी-किसी से तो जो है बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं गर्म कपड़े, तो बड़ी जो है ना चींटियाँ सी लगती है इस तरह से। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपने कपड़े सारे प्रेस कर लिए थे, और बाकी जो है जीन्स तो मैंने रख दी थी अलमीरा में, और उधर जो है अपने सूट रख दिए हैं करके, मतलब जो है एक के अंदर एक करके। ये रहता है ना, पैंट वगैरह इधर-उधर हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने जब कपड़े मैं ढूँढ भी रही थी, तो मुझे एक सूट की पैंट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने जो है अच्छे से तय करके उनको रख दिया है। और यहाँ पर ये कपड़ों का काम मेरा निपट गया था, लेकिन किचन मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी अभी लंच टाइम की। तो मैंने सोचा इसको जो है समेट लेते हैं, लेकिन जब मैं अंदर काम करने लग गई थी रूम में ही कपड़ों का, तो फिर जब किसी काम में लग जाओ ना, तो फिर मेरा ये था कि चलो कपड़ों में लग गए हैं तो अभी कपड़ों का ही निपटा लेते हैं। अगर मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रखती, प्रेस ना करती, तो शायद प्रेस का काम जो है ना आज भी रह जाता। तो फिर मैं प्रेस नहीं कर पाती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कपड़े रख ही रहे हैं अलमीरा में, तो मैंने हाथों हाथ जो है प्रेस वाले कपड़े निकाल लिए थे। बस वही मैं करने लग गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपना किचन समेट लेते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर जो है चाय का टाइम हो जाता है, मुझे अभी चाय भी बनानी है। तो यहाँ पर मेरे जो है जितने भी बर्तन थे, खाना वगैरह बनाया था, सब मैंने पहले से ही खाली कर लिए थे। मतलब काउंटर टॉप मैंने अपना पूरा अच्छे से समेट दिया था, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो फिर अपना जो है काउंटर टॉप ऐसे नहीं छोड़ती, उसको अच्छे से समेट करके, कपड़ा वगैरह लगा करके किचन में अपना हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। बस बर्तनों का काम ऐसा रहता है कि कभी कभार अगर हाथों हाथ नहीं हो पाते हैं, तो सारे बर्तन जो धुलने के होते हैं उनको सिंक में डालकर छोड़ देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ। तो वही काम मैंने अभी किया है। किचन समेटने में थोड़ा टाइम लगता है, और बर्तन वगैरह अगर सिंक में हो तो उनको जो है समेटने में इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब फटाफट से जो है ये रहता है कि चलो निपटा लेते हैं, क्योंकि अगर किचन पूरा ही फैला पड़ा रहे तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि नहीं, किचन फैला हुआ पड़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने बर्तन समेट लिए थे फटाफट से, लंच बॉक्स वगैरह सब हो चुके थे बच्चों के। फिलहाल तो अपना किचन समेट लिया है। उसके बाद मैं ना यहाँ पर जो है चाय बनाने ही लग रही थी, लेकिन फिर देखा मैंने पानी नहीं था, तो सबसे पहले पानी भरा है, क्योंकि सुबह के टाइम में ऐसा हो जाता है कभी कभार की लाइट नहीं आती है, तो फिर मोटर नहीं चला पाते हैं। क्योंकि पानी का ये रहता है ज़्यादातर ना, मैं रात से, मतलब एक दिन ये रहता है, एक दिन पहले ही भर करके रख लेती हूँ एडवांस में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पूरे बर्तन जो है खाली पड़े हैं। फिर खाना बनाने में सुबह ये रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लाइट ना आए तो फिर पानी के बिना दिक्कत हो जाती है।
तो यहाँ पर मैंने ये बाल्टी जो है भर करके रख ली थी अपनी। ये भर जाते हैं तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने रख दी है चाय बनने के लिए अपनी। सभी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर ये अदरक मैं थोड़ा सा ना कूट करके डालूंगी। छोटे साइज़ का ही था वो, जो मेरे पास अदरक का टुकड़ा भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्या कद्दूकस करना है, उसमें से मैंने आधा काट करके आधा रख दिया था और आधे को मैंने कूट करके इसमें डाल दिया है। तो वैसे कद्दूकस करके भी डाल देती हूँ, कभी इस तरह से भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी चाय जो है बन ही चुकी है। और चाय जो है अच्छे से पका लेते हैं तभी टेस्ट आता है, क्योंकि अदरक वगैरह डला होता है ना, जब तक उसको अच्छे से ना पकाओ तो टेस्ट नहीं आता है। फिलहाल जो है यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है। अभी जो है आराम से बैठ करके अपनी चाय पियेंगे। काम तो जो है सारे निपट चुके हैं। बस अभी मैं थोड़ा देर जो है नीचे जा करके बैठूंगी। फिलहाल जो है मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। और मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।